नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं प्राचीन भारत का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक भारत में धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व के कुछ प्रश्नों को आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। प्रश्न नंबर पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव ने की थी, जो कि जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। प्रश्न नंबर दूसरा है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में हुआ था और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे, और इनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। प्रश्न नंबर अगला है, किस शासक ने बौद्धों के विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल ने। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्रश्न नंबर अगला है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनारा या कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण, जीवन मरण के बंधन से छुटकारा। प्रश्न नंबर अगला है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था, जबकि पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में और दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में और तीसरी अशोक के शासनकाल में और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पाली। पाली भाषा। गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी। गौतम बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए थे पाली भाषा में दिए थे, और गौतम बुद्ध श्रावस्ती को अपनी प्रिय नगरी मानते थे और सबसे अधिक श्रावस्ती में ही गौतम बुद्ध ने प्रवचन दिए थे। प्रश्न नंबर अगला है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार खूब जोर से किया और अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को नेपाल बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भी भेजा था। प्रश्न नंबर अगला है, सांची क्यों विख्यात है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची का स्तूप अशोक महान ने बनवाए थे। प्रश्न नंबर अगला है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जानत्रिक। और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। प्रश्न नंबर अगला है, महावीर की माता कौन थी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, त्रसला। महावीर की माता का नाम त्रसला था। प्रश्न नंबर अगला है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में
दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र। प्रश्न नंबर अगला है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था और नालंदा को एक मुग़ल शासक ने, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। प्रश्न नंबर अगला है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा। प्रश्न नंबर अगला है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रश्न नंबर अगला है, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अजंता में है। प्रश्न नंबर अगला है, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। प्रश्न नंबर अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महाप्रजापति गौतमी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। गौतम बुद्ध की माँ का तो देहांत जब ही हो गया था जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। प्रश्न नंबर अगला है, बौद्ध गया स्थित है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, और इनकी माता का नाम महामाया था। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि शुद्धोधन, या तो तुम्हारा पुत्र एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, महान राजा बनेगा, या एक महान ऋषि बनेगा। तो उनके पिता ने उनको ऋषि न बनाते हुए ये सोचा कि एक चक्रवर्ती सम्राट बने, इसलिए उनके रहने की व्यवस्था घर पर ही की और सारी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध घर पर ही कर दिया और उनकी शादी भी कर दी गई। पर एक दिन वे घर से बाहर निकले और सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा और एक प्रसन्न व्यक्ति को देखा, जो कि एक सन्यासी था, और अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। तब उन्होंने कहा कि ये एक सन्यासी है। चारों अवस्थाओं को देखकर उनका मन विचलित हो गया और उन्होंने यह सोचा कि मैं अपना घर और ये सब राजपाट सब कुछ त्याग दूंगा, और जभी से उन्होंने ये सब कुछ त्याग दिया और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया। घर त्यागने को उनको महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इनके प्रथम गुरु आलार कलाम थे और इन्होंने प्रथम शिक्षा सांख्य दर्शन की ली। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।